कहाँ पे रहता है? क्या है? 20 सितंबर 2024 को साइबर थाना प्रयागराज पर एक एफआईआर हर्ष भट्ट द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिनमें उनके द्वारा बताया गया था कि 6 सितंबर 2024 को उनको एक नंबर से कॉल आया है और उसके बाद उस नंबर पे बताया गया है कि उनका जो आईडी है, एक कंसाइनमेंट भी मिला है जो कि मुंबई से ईरान जा रहा था, जिसमें ड्रग्स आदि हैं और उसको टेररिस्ट से उसको लिंक है। और इस पे हमारे अपने आप को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बताते हुए बताया कि हमारे उच्चाधिकारी आपसे स्काइप के द्वारा इंटरोगेट करेंगे। इस प्रकार से स्काइप के द्वारा फिर इनको 3 दिन तक डिजिटली अरेस्ट करके रखा गया था, जहां पर दबाव डालकर और डरा धमकाकर 28,62,हजार रुपए जो इनके अकाउंट से उन्होंने ठग लिए थे। उसी में कार्य करते हुए पूर्व में इसमें अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। उसी कड़ी में आगे विवेचनात्मक कार्रवाई में 5 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम कौस्तुभ गुप्ता उर्फ कृष्णा, भानु सैनी, अनुराग, शनि, हिमांशु है। ये लोग इस घटना में जो इन्होंने इनके अकाउंट के माध्यम से और ये पूरा जो एक नेटवर्क है उसके ये पार्ट थे जो साइबर ठगी हुई थी। और इनके द्वारा जो ये ठगी के से प्राप्त इनको जो लाभ था, उससे इन्होंने जो चीज़ें खरीदी थी उनकी बरामदगी इनसे की गई है, जिनमें एक आईफोन 7 एंड्रॉयड फ़ोन और एक रेंज रोवर गाड़ी, एक मर्सिडीज बेंज गाड़ी, एक टाटा सफारी, इसके अलावा एक एटीएम, 14 सिम, एक पॉस मशीन और 5 चेकबुक भी इनसे बरामद हुई है। ये टेलीग्राम ऐप के माध्यम से विभिन्न इंटरनेशनली जो ठग हैं उनसे कनेक्टेड रहते थे और उनके साथ संलिप्त होकर ठगी की घटनाएं करा करते थे। तो ये एक बड़ा साइबर ठगी का एक नेटवर्क है, जिसपे थाना साइबर पुलिस की टीम द्वारा इसमें कार्य किया गया है और इसमें और भी आगे के और पीछे के लिंकेजेस पे कार्य किया जा रहा है, जिसमें और अग्रिम कार्रवाई इसमें लगातार की जाएगी। नेटवर्क सब कहाँ कहाँ पे रहता है, किसके बारे में? जैसे कि मैंने बताया कि ये सब ऑनलाइन एक ठगी का माध्यम था, जिसमें टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए थे, जिसमें विभिन्न देश, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के भी लोग शामिल हैं। और ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम गैंग है, जिसको ये कंपनी के नाम से बुलाते हैं, जिसमें साइबर स्लेवरी और म्यूल अकाउंट्स इत्यादि सभी जो चीज़ें हैं वो उसमें शामिल हैं। तो ये एक बड़ा नेटवर्क है, इस पे कार्रवाई की जा रही है। किस तरह का साइबर अरेस्ट किस तरह का होता है, कैसे लोग फंस जाते हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? साइबर क्राइम विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें हाल फिलहाल में कई प्रकरण डिजिटल अरेस्ट के देखे गए हैं, जिसमें कई प्रकरणों में लोगों की जान भी गई है। यह जैसा कि मैंने बताया इस वाले प्रकरण में अपने आप को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बताते हुए और इनका आईडी का इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज होने का बताते हुए एक ऑनलाइन माध्यम से इंटरोगेशन का इनको दबाव डाला गया। इसी प्रकार से जो डिजिटल अरेस्ट है वो यही होता है कि अपने आप को कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का व्यक्ति बताते हुए व्यक्ति को दबाव में डालकर एक कमरे में कैद कर दिया जाता है। उसकी मर्जी के विरुद्ध उसको वहां से हिलने नहीं दिया जाता और उसको डरा धमकाकर उससे पैसे वसूले जाते हैं। और जब तक उनके पूरे पैसे वो नहीं ले लेते तब तक उनको वो अपने जाल में फंसाए रहते हैं। तो इसी प्रकार की जो घटनाएं होते हैं उसे डिजिटल अरेस्ट कहा